नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश कौर। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर। NH 91 पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। फिरोजाबाद पुलिस की गाड़ी को कैंटर ने मारी टक्कर और हादसे में दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। मृतकों में दरोगा, 2 कांस्टेबल और गाड़ी चालक शामिल है। बुलंदशहर से मुलजिम लेकर फिरोजाबाद लौट रहे थे पुलिसकर्मी। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे में कई अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल है। घायलों को मलखाना सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के रसूलपुर की है घटना। फिरोजाबाद पुलिस की गाड़ी को कैंटर ने मारी टक्कर और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 कांस्टेबल और गाड़ी चालक शामिल है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अलीगढ़ संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। तो आशीष, ये अलीगढ़ में NH 91 पर जो हादसा हुआ है, पुलिस की गाड़ी को कैंटर ने टक्कर मार दी और 4 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल कशिश, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यह गाड़ी फिरोजाबाद से कैदी को लेकर बुलंदशहर जा रही थी और NH 91 पर यह सुबह हादसा हुआ था कि खड़े कैंटर में तेज रफ्तार से आ रही सरकारी वैन जो कि अनबैलेंस होकर कैंटर में पीछे से घुसी और जिसमें एक दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मियों और एक कैदी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलने का पुलिस अलीगढ़ विभाग में एकदम हड़कंप मच गया और आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करवाया गया। रेस्क्यू में सभी लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें 2 अन्य पुलिसकर्मी जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां से मेडिकल उपचार देने के बाद उनको GN मेडिकल रेफर कर दिया गया था और बाकी के 4 अन्य लोगों को जो मृतक थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। सूचना मिलने के बाद तत्काल यह पूरी जानकारी सामने आई है कि यह गाड़ी फिरोजाबाद से बुलंदशहर जा रही थी कैदी की, जिसकी आज पेशी होनी थी। पेशी के दौरान यह सुबह अलीगढ़ NH 91 पर हादसा हुआ है। तो आशीष, इस घटना में और भी कोई हादसे में शामिल है? बिल्कुल, इसमें जो घायल हैं वो खाली पुलिसकर्मी 2 घायल हैं और बाकी के जो मृतक हैं, जिसमें एक दरोगा सहित एक कार का जो पुलिसकर्मी चालक है और एक अन्य पुलिसकर्मी मृतक हुआ है और एक जो कैदी था जिसको लेकर जा रहे थे वो मृत हुआ है। जिसके बाद से लगातार मौके पर अधिकारियों ने जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाने के बाद तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मृतक के पुलिसकर्मियों को परिवार को सांत्वना दी और अधिकारियों से जिस तरीके से हादसा हुआ उस पर पूरी तरीके से संज्ञान लेते हुए और जो घायल हैं पुलिसकर्मियों को अच्छे से उपचार दिलाने की बात कही गई है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हादसे में कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिरोजाबाद पुलिस की गाड़ी को कैंटर ने टक्कर मार दी है। NH 91 पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। गाड़ी जा रही थी दिल्ली तरफ, ये गाड़ी खड़ी हुई है, कैंटर हुआ है, इसमें पीछे से मारी है, पता ये पानी नींद में लगी कैसे लगी है। खड़ी गाड़ी में पुलिस गाड़ी टकरा गई। कितने लोगों की मौत हो गई? करीबन 5 लोगों की संभावना है। लगभग कितने समय पहले की बात है ये? करीब घंटा ये फिरोजाबाद से एक गाड़ी चिकावटी मोड़ पे हाईवे होते हुए बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। सरकारी गाड़ी थी फिरोजाबाद की। ये अभियुक्त है गुलशन नवर, इसको लेकर के जा रहे थे। एक चालक था, 4 पुलिसकर्मी और थे। इसमें कैंटर में एक में गाड़ी घुस गई सरकारी और SI राम सवजीवन इनकी डेथ हुई है, बलवीर सिंह इनकी डेथ हुई है, एक चालक चंद्रपाल की डेथ हुई है। 2 पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है और एक अभियुक्त। मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज बुधवार को एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। उनकी पदयात्रा के दौरान स्वागत के लिए लगाए गए लोहे के भारी ट्रेस का एक हिस्सा अचानक भीड़ के दबाव में गिरने लगा। संत प्रेमानंद की पदयात्रा के दौरान उनके स्वागत के लिए रास्ते में कई जगहों पर सजावट और स्वागत द्वार बनाए गए थे। इन्हीं में एक जगह पर लोहे से बना एक भारी ट्रेस संत के स्वागत के लिए लगाया गया था, लेकिन वजन के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह संत के बिल्कुल सामने गिरने लगा। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद कुछ लोगों और आयोजकों ने गिरते हुए ट्रेस को सड़क पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया और इससे संत प्रेमानंद महाराज और अन्य श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और घटना के बाद कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं ने अफरा तफरी मच गई, लेकिन आयोजकों और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया। इस दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने सभी को शांत रहने का संदेश भी दिया और साथ ही अपनी पद यात्रा भी जारी रखी। आपको बता दें, संत प्रेमानंद महाराज एक बड़े हादसे से टले हैं। वृंदावन में बाल बाल बचे संत प्रेमानंद महाराज।
ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर सीतापुर आदर्श व्यापार मंडल की ओर से अटल बिहारी चौक लालबाग चौराहे पर आतिशबाजी की गई। वहीं व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और सेना को बधाइयां दी और कहा कि हम सेना के साथ हैं। पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या किए जाने पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसको लेकर आदर्श व्यापार मंडल की ओर से मिठाइयां वितरित कर और पटाखे जलाकर खुशियां मनाई गई। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर व्यापारियों ने जश्न मनाया और सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। सीतापुर आदर्श व्यापार मंडल की ओर से यह आतिशबाजी हुई। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में खुशी का माहौल है और आतिशबाजी जारी है और व्यापारियों ने लगातार प्रधानमंत्री और सेना को बधाइयां भी दी है और जश्न का माहौल है। सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, इसी के चलते अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है सीतापुर आदर्श व्यापार मंडल की ओर से और आतिशबाजी भी हुई है यहां पर। आज हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। आज हम भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। पिछले दिनों पहलगाम में हमारी निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत की जाबाज सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाया और सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए जो नापाक आतंकवादी थे उनके अड्डों को नष्ट किया है। आज भारत के लोगों में राहत की खुशी है और जश्न का माहौल है। पाकिस्तान भारत में आए दिन कुछ ना कुछ आतंकवादी हरकतें किया करता था, लेकिन कल रात को पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, हम सब लोग उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ओर से और सभी देशभक्त नागरिकों की ओर से यहाँ जश्न मनाने। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच भारत सरकार के निर्देश पर मुरादाबाद में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई, जिसमें अधिकारियों की ओर से इमरजेंसी हालात का मुकाबला करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से इस ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। शहर के 5 पॉइंट पर इसका रिहर्सल किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी भरपूर अपना सहयोग दिया और शहर की पॉश कॉलोनी में सायरन बजने के बाद रात 8 बजते ही लाइटें बंद कर दी गई और थाना सिविल लाइन के रामगंगा बिहार में TDI सिटी कॉलोनी में पुलिस और क्षेत्रीय लोगों ने एक साथ मिलकर ब्लैकआउट को अभ्यास किया। और तो वहीं शहर में अन्य स्थानों पर भी लोगों ने ब्लैकआउट का पालन किया और अपने घरों और रोड लाइट्स बंद रखी। पुलिस ने बताया कि तनावपूर्ण माहौल में अगर हमारे इलाके में कोई हमला होता है तो किस तरह से अपना बचाव किया जाए और इसी को लेकर यह अभ्यास भी किया गया। मुरादाबाद में लोगों ने ब्लैकआउट को लेकर अभ्यास किया और लोगों ने अपने घरों की लाइट्स भी बंद रखी। मुरादाबाद में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई और शहर के 5 पॉइंट पर इसका रिहर्सल किया गया। जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने आदेश दिए हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। सबको सब लाइटें बंद करनी चाहिए और जैसे जैसे कहें वैसी इसी आधार पर हमें करना चाहिए। और ये जो हुआ हमला ये बहुत गलत हुआ, इसकी निंदा करते हैं दिल से। अपने सभी देशवासियों से कहते हैं कि सब। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।